नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। दोस्तों, आज की जो किस्सा कहानी मैं आप सभी लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये एक ऐसे पायलट और को पायलट की कहानी है जिसमें पायलट की जान खतरे में आ गई थी और को पायलट ने पूरे प्लेन को इतनी अच्छी तरीके से संभाला जिससे सिर्फ ना कि पायलट की बल्कि जितने लोग पैसेंजर्स क्रू मेंबर्स सवार थे उसमें, उन सभी की जानें बच पाईं। 80 से ज़्यादा लोग जो है उस प्लेन में सवार थे और उन 80 से ज़्यादा लोगों की जो है जानें जो है बहुत ही आसानी से बच गई। बात क्या होती है, ये किस्सा कहानी है 10 जून 1990 का। ब्रिटिश एयरवेज़ की फ़्लाइट होती है 5390A, जो कि 8:20 पे सुबह बर्मिंघम से मलागा स्पेन जानी थी। बर्मिंघम एयरपोर्ट पे जो है ये फ़्लाइट तैयार है, सभी लोग बैठते हैं और अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। एटीसी से परमिशन मिल गई है कि आप जो है टेक ऑफ कर सकते हैं। मौसम पूरा साफ़ है और ये जो है फ़्लाइट टेक ऑफ के लिए तैयार हो रही है। 8:20 पे ये टेक ऑफ भी कर लेती है। पायलट का नाम है तिबुती सेनकेस्टर और जो को पायलट हैं उनका नाम है एलिसन। जो पायलट हैं वो 11,000 घंटे से ज़्यादा जो है उनका फ़्लाइट टाइम है। 11,000 घंटे का ये जो फ़्लाइट टाइम है ये बहुत ही अच्छा माना जाता है और फ़्लाइट टाइम से ही ये निर्धारित होता है कि कौन सा पायलट कितना अच्छा है। अब जो को पायलट हैं वो भी जो है 7,000 घंटे से ज़्यादा का उनका टाइम जो फ़्लाइट हार्स हैं वो हैं। अब बात क्या होती है, 8:20 पे ये फ़्लाइट टेक ऑफ करती है और लगभग 13 से 14 मिनट बाद ये फ़्लाइट 17,000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई को गेन कर लेती है। जैसे ही ये इतनी ऊंचाई को गेन करती है तो जो को पायलट होते हैं वो क्या काम करते हैं, प्लेन की कमान पायलट के हाथों में जो है थमा देते हैं और सीधे बाकी जितने लोग होते हैं जो सीट बेल्ट पहने होते हैं वो सभी के सभी अपनी सीट बेल्ट खोलना शुरू कर देते हैं। पायलट और को पायलट भी जो है अपनी लेग बेल्ट को खोल देते हैं जो कि वो लगाते हैं। अब सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं, फ़्लाइट जो है अपनी स्पीड में चल रही है। एक जो रिक्वायर्ड हाइट है उस हाइट को भी उसने गेन कर लिया है। इधर जो क्रू मेंबर्स हैं वो क्या काम कर रहे हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट सर्व करने की तैयारी कर रहे हैं। धीरे धीरे करके समय बीतता है और जैसे ही ये लोग तैयारी पूरी करते हैं और ब्रेकफास्ट सर्व करना शुरू ही करते हैं, उतने में एक बहुत तेज़ी से धमाका होता है और जैसे ही ये धमाके की आवाज़ आती है सब लोग डर जाते हैं। कॉकपिट से ये आवाज़ आती है, सब लोग कॉकपिट की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लोग जाते हैं, उन लोगों को क्रू मेंबर्स रोक लेते हैं। अचानक से क्या होता है, ये फ़्लाइट जो कि चल रही थी आराम से वो नीचे की ओर आनी शुरू हो जाती है। धड़ल्ले से जो है वो नीचे आ रही होती है और अंदर से कई सारी आवाज़ें आ रही होती हैं। अंदर जाके जो मेन अटेंडेंट होता है वो अंदर जाता है, देखता है तो जो को पायलट हैं वो जो है पायलट की टांगें पकड़े हुए हैं और जो पायलट हैं वो जो है विंड शील्ड के बाहर जो है लटके हुए हैं। अब बात क्या हुई, ये धमाका क्या हुआ? ये ऐसा धमाका हुआ जिसमें जो है इन लोगों की जो विंड स्क्रीन थी, ठीक है, विंड स्क्रीन पैनल था, वो पूरा का पूरा उड़ गया और जो मेन पायलट हैं वो बाहर जो है प्लेन के आ गए। उनका पैर जो है उसमें सीट में फंस गया और जो को पायलट हैं वो प्लेन को संभालने की कोशिश कर रहे हैं और एक तरफ से जो है जो पायलट हैं उनके टांगों को पकड़ रहे हैं, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं और मेन अटेंडेंट इन सब चीज़ों को देख रहा है तो वो तुरंत जो है लपकता है पायलट की जान बचाने के लिए, लेकिन जो एयर प्रेशर है वो इतना ज़्यादा तेज़ है जिससे कि
जो जान बचा पाना है वह बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि एक तो 17,000 फीट की ऊंचाई है। टेम्परेचर देखा जाए तो -16 डिग्री से -18 डिग्री के बीच टेम्परेचर है, और जो प्लेन की रफ्तार है वो 600 माइल प्रति घंटा की रफ्तार है। अब ये जो इतनी तेज़ रफ्तार में क्या हो रहा है, जो कॉकपिट का दरवाज़ा है वो भी उड़ के बाहर निकल जाता है। सोचिए कितनी तेज़ की, मतलब एक दरवाज़ा जो कि बहुत मजबूती से क्या है बना हुआ है, वो भी जो है उड़ के बाहर निकला जा रहा है, और जो कॉकपिट में साजो सामान रखा है वो भी जो है बाहर निकल रहा है। और ये जितने भी लोग हैं वो सबके सब जो है जैसे ही दरवाज़ा बाहर निकलता है सभी लोग देखने लग जाते हैं कि कॉकपिट में हो क्या रहा है और ये धमाके की आवाज़ कैसे आई है। अब जो है कई लोगों को तो हार्ट अटैक जैसा हो जाता है कि अब तो आज चले गए, आज तो राम नाम सत्य हो गया हमारा। चीख चिल्लाहट मच रही होती है। इधर क्या काम करते हैं जो को पायलट होते हैं, वो बहुत ही समझदारी का काम करते हैं। उनके ही दिमाग में जो सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि अब जो है इन लोगों की मैं जान कैसे बचाऊं। अब क्या होता है, वो सबसे पहले एक काम ये करते हैं, जो प्लेन तेज़ी से नीचे आ रहा होता है उसको संभालने की कोशिश करते हैं, और कोशिश ये करते हैं कि इसको इस तरीके से नीचे लाया जाए जिससे जो है एयर प्रेशर भी जो है ज़्यादा अंदर और बाहर का जो दबाव है वो बराबर हो सके, साथ ही साथ जो है पायलट की जान भी बचाई जा सके। तो फ्लाइट अटेंडेंट को कहते हैं कि तुम एक काम करो, तुम जो है इनके पैर पकड़ो, मैं जो हूँ प्लेन को नीचे लाने की कोशिश करता हूँ। पहले वो ऑटो पायलट पे डालते हैं, थोड़ा सा घसीटते हैं, मालूम नहीं है कि ये ज़िंदा हैं कि मर गए हैं, बॉडी कोई हरकत नहीं कर रही होती है, नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार प्लेन को। फिर जो है ऑटो पायलट से अपने हाथ में कंट्रोल लेते हैं। अच्छा, एटीसी से उधर संपर्क साध रहे होते हैं, एटीसी उधर से रिस्पॉन्स कर रहा होता है, लेकिन जो हवा का प्रेशर है वो इतना ज़्यादा तेज़ है जिसकी वजह से क्या नहीं हो पा रहा है, वो संपर्क नहीं सध पा रहा है। हो तो पा रहा है लेकिन आवाज़ ही नहीं समझ में आ रही है कि भैया ये क्या कह रहे हो, हमको कुछ भी समझ में नहीं आ पा रहा है। अब वो जल्दी से जो है उस फ्लाइट को नीचे लाते हैं जहाँ पर एयर प्रेशर क्या है बराबर का है, और उसके बाद एटीसी से जैसे ही संपर्क होता है तो एटीसी कहता है कि देखिए नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है वो साउथहैम्पटन है, उस साउथहैम्पटन एयरपोर्ट पे इमरजेंसी लैंडिंग की प्रक्रिया जो है आप शुरू करिए, और यहाँ पर सभी इमरजेंसी सुविधाएं जो हैं मौजूद हैं, मतलब कि अरे फायर ट्रक जो है और आपकी जो है एम्बुलेंस और पुलिस, हर एक चीज़ वहाँ पर मौजूद है। अब क्या करते हैं, ये जो है उन सभी चीज़ों को कंसिडर करते हैं जो कि लैंडिंग के लिए ज़रूरी हैं। उसके बाद इन्होंने साउथहैम्पटन एयरपोर्ट पे बहुत ही आराम से बिना किसी दिक्कत के प्लेन को लैंड करा दिया। इसी दौरान जो है इन्होंने धीरे से किसको उतार लिया, जो पायलट थे उनको जो है अंदर जो है कर लिया, लेकिन अंदर करने के दौरान उनकी सांसें चल रही हैं लेकिन बॉडी कोई हरकत नहीं कर रही है, बॉडी बिल्कुल सुन्न पड़ी हुई है। बहुत ही आसानी से इस प्लेन को उतार लिया गया। 80 से ज़्यादा लोग जो है सवार थे, क्रू मेंबर्स और पायलट को मिलाकर। साउथहैम्पटन एयरपोर्ट पे जैसे ही ये प्लेन उतरता है तो तुरंत क्या काम किया जाता है, एम्बुलेंस में 5 जो पैसेंजर्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं उनको जो है मेडिकल एड प्रोवाइड करी जाती है, तुरंत हॉस्पिटल जो है उनको लेकर जाया जाता है। साथ ही साथ जो फ्लाइट अटेंडेंट होता है वो जो है क्या काम करता है, कोशिश ये करता है पकड़ने की, तो उसकी वजह से उसका कंधा डिसलोकेट हो जाता है, तो उसको लेकर जाया जाता है। पायलट को और को पायलट को जो गंभीर चोटें लगी होती हैं, ज़्यादा गंभीर नहीं होती हैं, लेकिन जो गंभीर चोटें होती हैं वो सबसे ज़्यादा पायलट को लगी होती हैं, क्योंकि पायलट का पूरा शरीर तो
प्लेन के बाहर ही चला गया था, विंड पैनल के बाहर ही जो है विंड स्क्रीन से बाहर चला गया था। तो उनको जो है वहाँ पर करवाया जाता है भेजा जाता है हॉस्पिटल। अब ये लोग वहाँ पर जाते हैं, इन लोगों का इलाज होता है। जो पैसेंजर्स होते हैं उनको ज़्यादा गंभीर चोटें नहीं लगी थी, तो इस वजह से वो शाम को ही छूट जाते हैं और जान बची तो लाखों पाए, ये कहकर जो है वो वहाँ से निकलते हैं। पायलट और को पायलट को क्या मिलता है, इनाम मिलता है बाद में। क्यों इनाम मिल रहा है, क्या गलती पायलट को पायलट की नहीं थी, असल में बात हुई क्या जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी घटना घट गई। बात असल में ये हुई कि ये जो प्लेन था, इस प्लेन की विंड स्क्रीन जो है 72 घंटे पहले बदली गई थी। और ये 72 घंटे पहले जो विंड स्क्रीन बदली गई, इसमें विंड स्क्रीन को बाहर से सेट किया गया। बाहर से सेट करने में जो नट बोल्ट थे वो इन लोगों ने छोटे लगा दिए। उसके बाद जब नट बोल्ट छोटे लग रहे हैं तो ये प्लेन क्या कर रहा है, टेक ऑफ कर रहा है, एक हाइट को गेन कर रहा है जहाँ पे एयर प्रेशर इतना ज़्यादा है जिस एयर प्रेशर को वो विंड स्क्रीन झेल नहीं पा रही है। नहीं झेल पा रही है तो उसका खामियाजा देखने को ये मिल रहा है कि वो विंड स्क्रीन पूरी की पूरी उड़ जाती है। पायलट बाहर निकल आते हैं, को पायलट बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अच्छा, ये चीज़ जो है अगर अंदर से सेट करी गई होती तो शायद ये चीज़ ना होती, लेकिन ये चीज़ जो है बाहर से सेट करी गई तो इस वजह से ये घटना घट जाती है। फिर उसके बाद टेक्नीशियन को पकड़ा जाता है और उसको जो है पनिशमेंट दी जाती है। देखा जाए तो 4 से 5 महीने लगते हैं जो पायलट होते हैं उनको ठीक होने में, और उसके बाद वो नॉर्मल ज़िंदगी में वापस लौटते हैं। उसके बाद फ़्लाइट उड़ाना भी शुरू कर देते हैं। इस तरीके से जो है ये जो फ़्लाइट थी जो कि 8:20 पर उड़ी थी, 8:55 पर सुबह साउथहैम्पटन एयरपोर्ट पे लैंड कर गई। और इस फ़्लाइट में को पायलट ने जो समझदारी दिखाई कि कब ऑटो पायलट पे करना है, कब को पायलट को जो है अपने हाथ में कमान लेनी है, किस तरीके से जो है इस एयर प्रेशर को मेंटेन करना है जिससे कि बाकी खिड़की और कांच जो है ना टूटें और कोई भी दिक्कत ना आए, साथ ही साथ किस तरीके से नीचे लैंड करना है। तो उनको क्या मिली, उनको जो है सराहना मिली, साथ ही साथ क्रू मेंबर्स को भी सराहना मिली, और जितने 80 से ज़्यादा लोग थे उन सबकी जो है जान बहुत ही आराम से बच गई। ये थी दोस्तों एक ऐसी कहानी जिसमें जो है एक को पायलट की समझदारी की वजह से देखा जाए तो सभी लोगों की 80 से ज़्यादा लोगों की जानें बच गई। यही थी दोस्तों आज की किस्सा और कहानी। उम्मीद है ये किस्सा कहानी आपको पसंद आई हो। मिलेंगे अब दोस्तों एक नई किस्सा और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।